बरेली में हिंसा पर पुलिस कर रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस, आइए सुनाते हैं आप। मान के साथ इस्लामिया इंटर कॉलेज में एकत्र होकर कलेक्ट्रेट मार्च के शक्ल में जाकर वहां पर ज्ञापन देने की बात कही गई थी। इस पे हम लोग तत्काल उनके संपर्क में आ गए और उनको बताया गया कि जनपद में 163 BNSS की धारा लगी हुई है और बिना लिखित अनुमति के कोई भी कार्यक्रम न किया जाए। तो जब उनको ये बताया गया, इसके पश्चात उनके जो प्रमुख 2 रिप्रेजेंटेटिव हैं, एक मिस्टर नदीम और एक मिस्टर नफीस, हम लोग लगातार इनके टच में हैं। इसके साथ साथ 3 दिन पहले जो नदीम हमारे कैंप ऑफिस में आए थे और बैठ के हमने पूरी उनसे बातचीत किया था। उनको हमने सारी चीज़ों को बताया था और ये भी बताया था कि धारा 144 जो पूर्व में थी, वर्तमान में 163 BNSS वो लगी हुई है। तो आप अनुमति लेने के बाद ही और इस तरह की भीड़ को एकत्र करना किसी इस समय ठीक नहीं है, सब उनको बताया गया और वो संतुष्ट होकर गए। उसके ठीक 1 दिन बाद जो है मेरे ही कैंप ऑफिस में शाम के समय जो है मौलाना मिस्टर नदीम के साथ हमारे कैंप ऑफिस में आए और वहाँ पर मैं और कप्तान साहब की मौजूदगी में काफ़ी देर बातचीत हुई। हम लोगों ने उनको सारी वस्तुस्थिति से अवगत कराया। ये फिर से बताया गया कि धारा 163 BNSS लगी हुई है, बिना अनुमति के कोई कार्यक्रम ना किया जाए और अगर इस प्रकार की जो आप आ रहे हो उनकी शख्सियत के बारे में बताया, भीड़ इकट्ठी जब हो जाएगी तो आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है और आप जो मार्च कर रहे हो रास्ते में किसी भी प्रकार की जो है दिक्कत आ सकती है। सारी बातों को उनको बताया गया। उसके पश्चात उसी 1 दिन बाद उन्होंने कहा कि मैं घर जाके सोच के आपको पॉजिटिव जवाब दूंगा। अगले दिन तक सुबह कहा गया कि पॉजिटिव जवाब आपको मिलेगा, कि आपको पॉजिटिव जवाब दूंगा। अगले दिन तक सुबह कहा गया कि पॉजिटिव जवाब आपको मिलेगा। लेकिन रात में फिर उसके बाद मिस्टर नफीस और नदीम के सिग्नेचर से एक हम लोगों को कागज मिलता है जिसपे लिखा होता है कि अब हम लोग इस प्रकार का कोई कार्यक्रम नहीं करेंगे, अर्थात इस्लामिया इंटर कॉलेज में हम एकत्र नहीं होंगे और ना ही हम लोग कोई मार्च करेंगे। ये स्पष्ट लिखा हुआ था उनके लोगों की तरफ से। उसको हम लोग लेके मतलब मान के चल रहे थे कि अब इस प्रकार का कुछ नहीं होगा। लेकिन कुछ ही देर बाद इसका भी एक खंडन आ गया। फिर खंडन आने के बाद फिर जब उनके लोगों से पूछा गया, फिर उस पर उन्होंने कहा नहीं साहब, बिल्कुल जो हमने पहले लेटर दिया वो ठीक है। इसके अगली सुबह को करीब 10:30 बजे के करीब जो है मौलाना की तरफ से एक वीडियो जारी किया जाता है कि नहीं, जो भी समाचार पत्रों में निकला है और जो भी आपने सोशल मीडिया या अन्य जगहों से आपको लोगों को पता चला है और जो एक लेटर जारी किया गया वो सभी फेक है और हम पूर्व प्रोग्राम की तरह ही कार्यक्रम करेंगे। इसके पश्चात हम लोग लगातार मौलाना के टच में रहे। करीब 12 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक मैं और हम लोग लगातार मतलब बातचीत हम लोग करते रहे। अलग अलग माध्यमों से बातचीत करने के पश्चात जो है कि ये हम लोग ने फिर कहा था कि अगर किसी प्रकार से आप इस चीज को मना कर दीजिए, क्योंकि धारा आपने अनुमति कोई नहीं लिया है, उस पर कोई रिस्पांस नहीं मिला। और अचानक ही जब जुमे की नमाज जब हो गई थी और उसके बाद 80 से 90% लोग जो है वो अपने अपने घरों को चले गए थे, क्योंकि उसके पहले हम लोगों ने एक फ्लैग मार्च भी किया था और उस फ्लैग मार्च के माध्यम से और सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से भी एक मैसेज दिया था कि धारा लगे होने की 163 BNSS के बारे में हम लोगों ने बाइट भी दिया था, सबको बता दिया गया था और सभी लोगों से अपील भी निकाली गई थी कि सभी लोग जो है जनपद में शांति व्यवस्था बनाए रखने में जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन का पूरा सहयोग करें। इसमें सभी लोगों ने सहयोग किया। लेकिन कल जुमे की नमाज के बाद जहां 80 से 90% लोग अपने अपने घरों को वापस चले गए, उसी में कुछ लोग ऐसे थे जो लोग की नमाज के बाद और कुछ अन्य लोग वहां पर आ गए और उन्होंने एकत्र होकर जो इस्लामिया इंटर कॉलेज वहां पर जाने का प्रयास किया और उसके पश्चात जो है प्रयास करने में उन्होंने जो हमारी पुलिस फोर्स थी, हमारे मजिस्ट्रेट थे, उनके साथ धक्का मुक्की करने की कोशिश किया है। और जब एक कह सकते हैं कि आउट ऑफ सिचुएशन या कह लीजिए कि उन्होंने माहौल खराब करने की कोशिश किया, कानून और शांति व्यवस्था की स्थिति बिगाड़ने का प्रयास किया, तब पुलिस ने बल प्रयोग करके उनको वापस उनके घरों में भेजा। और उसके पश्चात से जो लगातार जो एक ऐसे लोगों को चिन्हित करने की उसकी आवश्यक कार्रवाई जारी है। अब आपको डिटेल में इसमें कितने लोगों के खिलाफ वो अभी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय बताएंगे। सर, तौकीर रजा के गिरफ्तार हो गए हैं सर?
सर सवाल ये है कि तौकीर रजा गिरफ्तार हुए हैं, 30 लोगों के साथ जेल में उनको भेजा गया है। सर एक मिनट माइक लगा लीजिए टाइमलाइन के हिसाब से पूरा ब्रीफ कर दीजिए। कल की घटना के संबंध में जैसा कि आप अवगत हैं कि जुमे की नमाज के बाद कुछ जगहों पे अलग अलग थाना क्षेत्रों में पुलिस और प्रशासन की जो ड्यूटियां लगी हुई थी वहां पे कुछ लोगों के द्वारा हिंसक प्रदर्शन किया गया, जिसके संबंध में कल हम लोगों ने बताया था कि हम कठोर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। उसमें हम लोगों के द्वारा अब तक कुल 10 FIR दर्ज की गई हैं, जिसमें थाना कोतवाली में 5 FIR दर्ज की गई हैं, थाना बारादरी में 2 FIR दर्ज की गई हैं, थाना किला प्रेमनगर और कैंट में 1-1 FIR दर्ज की गई है। इन दर्ज FIRों में आज हम लोगों के द्वारा कुल 8 अपराधियों को जो इस घटना में शामिल थे, 8 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। उनके नाम मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। मौलाना तौकीर रजा, सरफराज पुत्र सलीम, मनीफुद्दीन पुत्र जरीफुद्दीन, अजीम अहमद पुत्र नसीम अहमद, मोहम्मद शरीफ पुत्र मोहम्मद अहमद, मोहम्मद आमिर पुत्र मोहम्मद जाहिद, रिहान पुत्र राजू और मोहम्मद सरफराज पुत्र समीम। इन 8 लोगों को आज हम लोगों के द्वारा गिरफ्तार किया गया है और जो रिमांड मजिस्ट्रेट है उनके समक्ष पेश करते हुए न्यायिक हिरासत में इनको लिया गया है। कोर्ट के आदेश के उपरांत इनको संबंधित जेल में भेजा गया है। टोटल जो 10 FIR दर्ज हुई है उसमें जो प्रमुख FIR है थाना कोतवाली की, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। FIR नंबर 489/25, जिसमें भारतीय न्याय संहिता की धारा 109(1), 109(2। तो जो हिंसा बरेली में हुई उसके बारे में जानकारी दे रहे थे SSP अनुराग आर्या। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।